शाइना एनसी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद हैं। शाइना, इस गतिरोध को कैसे खत्म करेगी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सदन को सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है। और संजय सिंह के निलंबन के बाद पूरा ऑपोजिशन, इंडिया गठबंधन एक होता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये देश का वो समय है जहां हम सबको एकजुट रहना चाहिए। ये इसका मतलब है विपक्ष हो या कहीं और, मैं आम नागरिक की भी बात कर रही हूँ। आज जो स्थिति है मणिपुर में, ये ट्राइबल्स को लेके हमने देखा है कि बहुत सारे सालों से संघर्ष होते हुए हमारे होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो प्रयास किया है कि 50,000 लोगों को आसाम राइफल्स के निमित्त रिहैबिलिटेट किया जाए। 3 से 4,000 घर बन रहे हैं। बहुत खुशी होती है ये बोल के कि 4,617 स्कूल्स में से 90 को छोड़ के सभी स्कूल्स वापस नॉर्मलसी पे आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है कि चर्चा हो संसद में, लेकिन चर्चा तब हो सकती है जब आप सब ये समझे कि आदरणीय गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देना चाहते हैं, सच्चाई पेश करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का एक ही लक्ष्य है, वो है पार्लियामेंट नहीं चले। इसमें टैक्स पेयर्स को भी नुकसान होता है, आम नागरिक को भी नुकसान होता है। और ये कहना कि आप मणिपुर में नॉर्मलसी चाहते हैं, जो सच्चाई सामने नहीं आएगी सबके सामने, तो कैसे हम सब एकजुट रहेंगे, कैसे इस बात से निपटेंगे, ये सोचना है कि देश सर्वप्रथम। शाइना जी, चलिए जवाब ले लेते हैं विपक्ष से ही। आदिल अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, आपके प्रवक्ता हैं। आदिल साहब, आपने सुना होगा शाइना एनसी कह रही हैं कि आप अगर सार्थक बहस के लिए आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हम जब सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है, तब फिर आप क्यों नहीं संसद चलने देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि ये, देखिए, हम सब जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश का एक राज्य पिछले 90 दिनों से जल रहा है। 3 महीने के लगभग हो गया। प्रधानमंत्री जी एक वक्त नहीं निकाल पाए कि 1 घंटा जाकर वहां चले जाएं, घूम कर आ जाएं, देख कर आ जाएं कि वहां के हालात क्या हैं। इस देश के प्रधान सेवक को इतना समय है कि वो इटली, फ्रांस, दुबई घूम रहे हैं, पर देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अब रही बात की जो संसदन के अंदर चर्चा पर जिस पर बात हो रही है, देखिए, विपक्ष चाहता है कि 267 पर चर्चा हो, क्योंकि ये गंभीर विषय है। इस पर बगैर किसी रोक टोक के सारे काम को रोककर मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। और जो नेता सदन हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका 56 इंच का सीना है, आखिर वो सदन के अंदर इस चर्चा में शामिल क्यों नहीं होना चाहते हैं? भाई, आप प्रधान सेवक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता सदन हैं, आपको शामिल आखिर इस इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? ठीक है साधना भारती जी, ये बात लगातार ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ से कही जा रही है, जिस बात का जिक्र आदिल भी इस डिबेट में कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऑपोजिशन मणिपुर पर चर्चा चाहता है सदन के भीतर, या फिर 267 के तहत ही चर्चा हो, जिसमें सारा कामकाज सदन का रोककर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा किया जाए। इस पर पेच फंसा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त देश की जनता भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने गंभीर मुद्दे पर कम से कम चर्चा तो हो सदन के भीतर, हंगामा ना हो? नहीं आदरणीय समीर जी, जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कम से कम चर्चा ना हो, ज्यादा से ज्यादा चर्चा। और ज्यादा से ज्यादा चर्चा आदरणीय समीर जी 267 नियम के तहत ही हो सकती है। दूसरी बात, मैं आदरणीय शाइना जी बोल रही थी, तो मैं उनकी बात का एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने अमित शाह जी को लेकर बात की। अरे भाई, देश के गृह मंत्री उस समय मौजूद थे मणिपुर में जिस समय ये घटना घटित हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 100 घटनाएं ऐसी हुई हैं, वो रिकॉर्डेड बयान देते हैं। तो क्या आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने पूछा उनसे कि वो कौन से 100 ऐसी घटनाएं हैं? क्या उसमें कोई आरोपी पकड़ा गया? क्योंकि अभी एक और घटना सामने आई है कि 2 और बच्चियों के साथ बलात्कार करके, उनको नंगा करके और उनको जान से मार दिया गया 1.5 घंटे तक सामूहिक बलात्कार करके। और उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी, 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी 56 सेकंड भी नहीं बोलते, तो कम से कम 56 मिनट का वक्तव्य रख दे संसद के अंदर, तो उसमें क्या बुराई है? ये तो आदरणीय मोदी जी कहते थे पहले कि इस राज्य की उस राज्य की बात नहीं होनी चाहिए। आज ब्रिटेन के संसद में मणिपुर पर चर्चा है।
आज यूरोपीय संसद ने आलोचना वाला प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ पारित किया है, किसी और राज्य के लिए पारित नहीं किया गया। तो अगर 80 दिनों से कोई देश का राज्य चल रहा है तो सबसे पहले मैं यही सवाल शाइना जी से पूछूंगी, साधना जी।